तो डेट शीट देखकर आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आपके जो मैक्सिमम पेपर हो रहे हैं वो ओएमआर के थ्रू ही होंगे, यानी ऑफलाइन मोड में। तो कहीं ना कहीं आप जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम दोगे, ओएमआर को भरोगे, तो कई गलतियां होने के चांसेस है। एक ही चीज पे बात करेंगे, आखिर उसको सही से भरना कैसे है, कुछ अपनी ओर से टिप्स भी दूंगा जिनकी वजह से आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। तो ठीक है, ये जो यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था 2024 का, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं चीजें उन्होंने क्या क्या बताई हुई है। एक तो एक से ज्यादा ऑप्शन मत भरना, और स्मार्ट मत होना कि अगर मैंने एक भर दिया वो गलत हो गया और मेरे को सही आंसर आ रहा है तो दूसरा भर दूं। जो एक बार भर गया सो भर गया। दूसरा पॉइंट है कि आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना, जब भी इनको डार्क करोगे तो इन दो ही पेन का यूज करना। और एक चीज और, कुछ ये सोचते हैं कि क्या अगर गलत हो जाए मैं वहाँ व्हाइटनर ले जाऊं, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाइटनर से भी एक लेयरिंग यहाँ पे बन जाएगी और वो जो सॉफ्टवेयर होता है उनका वो डिटेक्ट कर लेगा। तो कभी भी गलती मत करना, अगर गलती से भर दिया है, कुछ ज्यादा भर दिया, 50% से ज्यादा भर दिया, तो फिर दूसरे ऑप्शन पे मत जाना, उसी को ठीक से भर देना। तीसरा पॉइंट है कि ओएमआर सीट भरने से पहले क्या बोल रहा है, हाँ कि ना इसको किसी भी तरीके से स्क्रैच वगैरह मत करना या फिर ओवरफिल मत करना इसको। एक तो जो रोल नंबर फिल करने हैं, जैसे मान लो आपका जो भी रोल नंबर दिया हुआ है आपको एडमिट कार्ड में देख के भरना, वो नो है तो नो यहाँ पे ढूंढना, जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये रहा नो। 8 भरोगे तो यहाँ पे देखना आपको चीजें दिखेगी 8, ये रहा। तो इस तरीके से आराम से फिल करना। कई बार हुआ होगा अगर आपने ओएमआर फिल किए, कोई एग्जाम दिया है, तो आपके साथ कभी कभी होता है कि टीचर्स बोलते हैं कोई गलती मत करना, फिर भी आप कुछ गलत भर देते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ी वो टेंशन आपको रहती है। तो कुछ नहीं है, अच्छे से सांस लेना लंबी और आराम से चीजों को 2 बार चेक करना, क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर कितने ही सही आंसर कर दो, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दूसरी चीज, कभी भी ना सॉफ्टवेयर उनका है ना, अगर आप 50% से यानी 75% भी अगर इसको ब्लैक कर दोगे ना तो ठीक है, इससे कम करोगे तो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो अच्छी चीज यही होगी कि आप उसको सही से फिल करना। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये टेस्ट बुकलेट नंबर आता है उसको भी आप ये बबल करना। और आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर का भी एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको सिग्नेचर फिल करने होंगे, थोड़ा स्पेस दिया हुआ होगा, इन रनिंग हैंड राइटिंग, यानी भागते हुए साइन करना है आपको, ठीक है। ये मतलब नहीं है दोस्त, रनिंग हैंड राइटिंग मतलब इस तरीके से करना है, ऐसे अच्छी अच्छी राइटिंग में से नाम नहीं लिखना, इस तरीके से जैसे साइन होता है ना, इस तरीके से साइन करना है। और क्या लिखा है इसमें, तो ये बताया हुआ है इन्होंने, देखो ये जो क्रॉस में है ना कि इस तरीके से नहीं करना हमें, ये जो पूरी तरीके से फिल नहीं है, या फिर यहाँ पे देखो ये ज़्यादा फिल कर दिया है इसने, 2 ऑप्शन फिल कर दिए, ये भी गलत है। जो फिल करना है वो अच्छे से होना चाहिए, 75% प्लस होना चाहिए, आप पूरा ही करना है उसको अच्छे से। एक तो ज़्यादा मत करना कि बाहर तक जा रहा है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है तो दिख जाता है, ठीक रहता है, लेकिन अगर कम है ना तो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाता उसको। यहाँ टाइम के साथ अपना सिग्नेचर करना है। और दूसरी चीज, आपका जो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आएगा और जो ओएमआर आएगी उसके ऊपर एक ये बुकलेट कोड लिखा हुआ होगा, अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो जो इन्विजिलेटर है उसको बताना कि ये चेंजेस है, तो वो सही करके चेंज करके आपको दे देगा। अगर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है तो जो इंग्लिश में वर्जन है वहीं से ही माना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसकी थी। अब कुछ टिप्स मैं मेरी ओर से दे देता हूँ। देखो, अलग अलग तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ओएमआर को। एक तरीका क्या होता है, पहला तरीका है कि आप एक क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन करते ही ओएमआर उठाई और उसमें फिल करने लगे, दूसरा क्वेश्चन किया फिर ओएमआर फिल करने लगे, तीसरा क्वेश्चन किया फिर ओएमआर फिल करने लगे। ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका बार बार टाइम खराब होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। दूसरा तरीका जो यूज करते हैं लोग कि पहले पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, उसके बाद में ओएमआर आखिरी की कुछ आवर्स में, मिनट्स में लेके बैठते हैं और फिर फिल करना शुरू करते हैं। उसमें भी दिक्कत है, हो सकता है लास्ट टाइम में सारी क्वेश्चंस करने में कोई ऑर्डर गलत हो जाए, आपको आते हुए भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट तरीका है, देखो आपके वो जो क्वेश्चन पेपर आता है जो आएगा, है ना, भैया कितना गंदा डायग्राम बना रहे हो, तो मान लो ये आ गया है ना। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गए, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ है, यहाँ है, मान लो आपने ये कर लिया, ये करने के बाद ओएमआर उठाओ, ये जो 4-5 है उनको भर दो, है ना। और भरते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि जो ये सर्किल्स है उनमें कई बार क्या होता है, हमको बताया मैंने दूसरा क्वेश्चन दूसरे ऑप्शन में फिल करना है, होता है कि हम करते करते तीसरे में कर देते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए एक चीज करना, जैसे देख लिया क्वेश्चन पेपर में दूसरा इसका आंसर है, तो एक दूसरे पे हल्का सा ऐसे लगा देना, इतनी सी चीज डिटेक्ट नहीं होती सॉफ्टवेयर में, तो लगा दिया। अब दोबारा रीचेक करना कि दूसरा ही में ही भर रहा हूँ ना, दूसरा दूसरा, हाँ ठीक है, तब तो फिर इसको फिल कर देना। मान लो गलती से इस पे हो गया और आपको लगता है यार 2 आंसर था मैंने इस पे कर दिया, तो कुछ नहीं है, सेकंड वाले को फिल कर दो, अच्छे तरीके से इसको फिल कर दो, ठीक है। अब एक तरीका और अपना सकते हो कि मैं एक साइड की सारी क्वेश्चन करके फिर ओएमआर में फिल कर दूंगा, या फिर मैं इस जो पूरा पेज है ना इसके जितने क्वेश्चन होंगे उस तरीके से कर दूंगा। एक तरीका और हो सकता है, सेक्शन होंगे उसमें, सेक्शन नहीं होंगे लेकिन आप खुद कर सकते हो। जैसे मान लो 40 क्वेश्चन है तो आप खुद डिवाइड कर लो कि 15 में पहले आंसर निकालूंगा, उसके बाद में 15 को ओएमआर में फिल कर दूंगा, फिर 15 के आंसर निकालूंगा, फिर 15 को फिल कर दूंगा। आखिरी में करने जाओगे उस टेंशन टाइम में सारे भरने में कहीं ना कहीं ऑर्डर 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, और उसमें आपकी ही दिक्कत होगी, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और ओएमआर के लिए या तो कोई ऐसा बेच ले लो या कुछ परचेस कर लो जिसमें ना मॉक टेस्ट ऐसे परचेस करो जिसमें आपको वो ओएमआर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी हो ओएमआर भी हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई ऐसा मॉक वाला मिल रहा नहीं है, तो मार्केट में जाके ओएमआर खरीद सकते हो। अगर नहीं मिलती है मार्केट में
तो गूगल से कोई ओएमआर शीट डाउनलोड करना और देन फिर उसका प्रिंट निकलवाना और ये सोल्व करना, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में वहां जाके पहली बार अगर ओएमआर देख रहे हो, कभी कोई एग्जाम दिया नहीं ओएमआर वाला, तो गलतियां होगी, पता ही नहीं होगा कि ये रोल नंबर भरना है, ये 2 लिखा हुआ है तो दो दो ये वाले 2 को भरना है या फिर 2 इधर ढूंढना है मेरे को। तो इसलिए जब बार बार घर पे बैठे ओएमआर को सोल्व करते रहोगे तो ये सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा और वहां पे कोई गलती नहीं होगी।